मेरे YouTube के सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। मैं हूं निहारिका HK और आप देख रहे हैं मुझे ऑन माय YouTube चैनल Easy Sculpt। वेलकम ऑल। As you all know, Easy Sculpt is all about mental, emotional and physical sculpting। मैं अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ वही आइडिया शेयर करती हूँ which are easy to apply in real life। Also, my last week's video which was 5 steps of clearing interview, उस वीडियो को इतने कम समय में इतने सारे व्यूज देने के लिए आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। किसी भी इंसान को जब लगता है कि कोई चीज़ वो हासिल कर सकता है या लाइफ में उसे वो चीज़ मिलनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ में उसे वो चीज़ नहीं मिलती, और जब वो देखता है उसके फ्रेंड सर्कल में या उसके फैमिली सर्कल में आगे वाले बंदे को वो चीज़ मिल गई है लाइफ में, तो ये पहले वाला इंसान जो है आगे वाले बंदे से जेलस फील करने लगता है। So today we'll be talking about the 7 crucial points of how to identify a jealous person। अगर आप किसी jealous person के साथ रह रहे हैं या उसके साथ अपना समय बिता रहे हैं, तो ये आपके सक्सेस को हैमर करेगा, आपके लाइफस्टाइल को इवेंचुअली हैमर करेगा। बिकॉज रिमेंबर, जो भी इंसान आपसे जलता है वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका कुछ अच्छा हो या फिर आप लाइफ में प्रॉस्पर करो। सो ऑब्वियसली वो नेगेटिव वाइब्स ही आपको पास ऑन करेगा। सो व्हाई टू स्टे विद सच पीपल? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सर्कल में कौन आपसे जेलस है वो आइडेंटिफाई करें और उस पर्टिकुलर इंसान से डिस्टेंस बनाए रखें। ओके, तो चलिए बात करते हैं उस इंसान के बारे में जो आपसे मन ही मन जलता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्सन हु इज जेलस ऑफ यू। वेल, पहले इंस्टेंस में जो भी इंसान आपसे जलता है दोस्तों, वो आपको स्क्रीन करेगा। माने आपके बालों से लेके आपके शूज तक वो आपको स्क्रीन करेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको देखेगा लाइक दिस वे। आपको ऊपर से नीचे देखने के बाद वो इधर उधर देखना स्टार्ट कर देगा। ही विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू। या फिर आप किसी रूम में जब एंट्री करते हैं और वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो भी लोग आपसे जलते हैं उनके चेहरे सबसे पहले उतर जाएंगे। अब मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो दिस पर्टिकुलर पर्सन जो आपसे जलता है उनके चेहरे सबसे पहले उतर जाएंगे एंड दैट यू कैन सी ऑन देयर फेशियल एक्सप्रेशंस। ऑल्सो जो भी लोग आपसे जलते हैं वो आपकी तारीफ सुनना दोस्तों कभी पसंद नहीं करते। अगर कोई सच्चे मन से आपकी तारीफ कर रहा है तो दिस वेरी पर्सन हु इज जेलस ऑफ यू, ही विल नॉट लाइक दैट। वो इधर उधर देखना स्टार्ट कर देगा एंड ही विल ट्राई टू प्रिटेंड, वो ऐसे दिखाएगा कि ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड, मतलब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है। भैया वो तो ऐसे दिखाएगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, भैया मैं क्या इसकी तारीफ सुनूं, दैट काइंड ऑफ थिंग। जो इंसान आपसे जलता है वो आपको टेढ़ी नजरों से देखता है। लाइक अगर वो आपको पहचानता भी है तो भी ही विल शो कि ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड। लाइक वो इस तरह से आपको देखेगा टेढ़ी नजरों से एंड देन ही विल स्टार्ट इग्नोरिंग। ये लोग इस तरह से इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि इनकी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज जो है बहुत बड़ी है, बहुत वाइड है। ये चाहते हैं कि आप भी उन्हीं के बिरादरी में शामिल हो जाए, आप सक्सेस का लैडर कभी ना चढ़े और आप उन्हीं के तरह जिंदगी में हताश निराश बैठ जाए। इसीलिए आपका मोराल डाउन करने के लिए वो सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपसे इस तरह से बिहेव करते हैं। ऑल्सो जो भी इंसान आपसे जेलस है वो आपके सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक नहीं करेगा। वेल, अगर आप नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि कोई ऑनलाइन बहुत बार आ रहा है बट फिर भी आपके पोस्ट को लाइक प्लेस नहीं कर रहा है या फिर आपका स्टेटस सचमुच में इग्नोर कर रहा है, तो 85% चांसेस है दोस्तों कि वो इंसान आपसे जेलस। जो भी इंसान आपसे जलता है वो किसी मीडियोकर पर्सन को आपके आगे प्रेस करेगा। मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए हुए हैं और वहाँ पे ये सब जानते हैं कि आप बेस्ट हैं, हर चीज़ में आप उस फंक्शन में बेस्ट है, ये सब जानते हैं, बट दिस वेरी पर्सन एक कम डिजर्विंग पर्सन की वो आपके आगे तारीफ करेगा ताकि वो आपको नीचा दिखा सके।
ताकि आपको बुरा लगे, आपका मोराल डाउन हो जाए। रिमेंबर वन थिंग दोस्तों, जो भी आपसे जेलस है वो इस तरह से इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि आपके छोटे से छोटे फ्लॉ को भी वो बड़ा चढ़ा के बताते हैं। इससे वो खुद सुपीरियर फील करते हैं। उन्हें पता है कि वो आपसे इंफीरियर है, पर आपको नीचा दिखा के खुद अंदर ही अंदर मन ही मन सोसाइटी में सुपीरियर फील कराने के लिए ही वो आपका टाइनीएस्ट फ्लॉ बड़ा चढ़ा के लोगों के आगे पेश करते हैं। ऑल्सो जो भी लोग आपसे जो जेलस होते हैं वो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर आप अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव बातें उनको बता रहे हैं तो वो अपने पैर हिलाना स्टार्ट करेंगे। They'll start moving their legs. पैर हिलाएंगे और ऐसे दिखाएंगे कि जैसे कि आपका सक्सेस या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी अच्छी बातें हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। एंड they will teach you how to live life indirectly. मतलब वो आपको बताएंगे क्या पहनना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, मतलब एवरी सिंगल थिंग ऑफ लाइफ वो आपको इनडायरेक्टली सजेस्ट करेंगे कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। ऑल्सो जो भी लोग आपसे जेलस होते हैं वो क्लैपिंग कभी नहीं करते आपके लिए। अब मान लीजिए किसी फंक्शन में आपको अवार्ड दिया जा रहा है या फिर कहीं आपकी बहुत तारीफ हो रही है तो वो आपके लिए मन से क्लैपिंग नहीं करेंगी। अब मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और सडनली आपको बॉस ने केबिन में बुला के डांट दिया है, होता है राइट। तो जो भी लोग आपसे जलते हैं वो सबसे पहले खुश होंगे आपको डांट मिलने के बाद। दीज पीपल विल बी द फर्स्ट वन हु विल बी हैप्पी टू हियर कि बॉस के कैबिन के बाहर निकलने के पहले ही पूरे ऑफिस में बात फैल जाती है कि आपको बॉस ने डांटा है। ऑल्सो दे विल कीप ऑन आस्किंग द वेयर अबाउट्स, क्यों डांटा भैया, बॉस ने तुम्हें क्यों बुलाया। मान लीजिए कोई आपसे ज़्यादा टॉकिंग टर्म्स में है भी नहीं, फिर भी वो आपके पूछ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था बॉस ने, ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। He'll keep on asking questions, whereabouts. ये लोग इस तरह से इसलिए बिहेव करते हैं बिकॉज उन्हें आपकी इमेज को टार्निश करने में बड़ा मजा आता है। They love to tarnish your image. This is a very unique point. ये इंसान जो है थूक निगलते हैं, I mean सलाइवा बहुत ज़्यादा निगलते हैं। I will tell you an example. अगर मान लीजिए आप इस इंसान को अपनी कोई अच्छाई बता रहे हैं या फिर अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, ये इंसान को वो डाइजेस्ट नहीं होगा एंड ही विल स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, थूक निकलेगा। अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ रहा है आपके करियर से या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और उसे आंसर करते वक्त अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, सो रिमेंबर ये एक टैक्टिक है उस जेलसी वाले इंसान की कि वो आपको नीचा दिखा सके। जो लोग आपसे जेलस होते हैं ये आपको अपसेट देखकर काफ़ी खुश फील करते हैं। ऑब्वियसली ये आपको दिखाएंगे नहीं, सरफेशियली तो बताएंगे कि ओ हम भी आपके दुख में शामिल है, लेकिन मन ही मन इन्हें खुशी हो रही होती है कि आपको अपने लाइफ में एक सेटबैक मिला है। आपका दुख देख के वो लोग खुश हो रहे होते हैं। Whosoever is jealous of you, ये आपको टारगेट करेंगे। अच्छी चीजें उनको नहीं दिखाई देंगी, बट अगर कोई एक छोटी सी गलती, मान लीजिए आपके हाथ से एक नीडल भी अगर नीचे गिर जाए तो ये उसको बड़ा चढ़ा के बताएंगे, ज़्यादा स्पाइसी करके ये उन चीज़ों को पब्लिक के आगे रखना पसंद करते हैं। ये हमेशा लोगों के आगे आपकी इंसल्ट करते हैं। मान लीजिए कोई 2-3 लोग वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे इस जेलस इंसान ने आपकी कोई इंसल्ट कर दी है, मान लीजिए उसने फनी वे में ही किया हो, बट फिर भी इन्हें पसंद होता है। जेलस पीपल हैव द हैबिट ऑफ लाफिंग एट यू साइलेंटली। मानिए जेलस लोगों को आपकी तरफ देख के एक हंसी छूटती है, इनडायरेक्टली हंसी छूटती है, बट दे वांट टू पुल यू डाउन। वो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो लूज करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि उनके एक्शन से आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे या आप अब खुद ही के बारे में गलत सोचना स्टार्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं जो आप सक्सेस का लैडर चढ़ रहे हैं वो उनके इस तरह के बिहेवियर से आप वो लैडर से नीचे उतर जाएंगे। कि जेलस लोगों को आपके पर्सनल लाइफ पे डिस्कशन करना बहुत पसंद होता है। आपकी पर्सनल लाइफ एक एंटरटेनमेंट से कम नहीं होती उनके लिए। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है, या फिर अगर आप
दूर के रिश्तेदार भी आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, सो रिमेंबर दे आर जेलस ऑफ यू। हर बार अगर आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया जा रहा है, आप ही की बातें हो रही है, सो रिमेंबर दे आर जेलस। जेलस पीपल विल टेक द मेजर शेयर ऑफ योर सक्सेस। मान लीजिए आपको सक्सेस मिला है, मेहनत आपका, सब कुछ आपका, आपने 110% आपने खुद नहीं डाला है, बट वो इंसान हर बार, माइंड इट, एवरी टाइम वो इंसान शेयर लेके जा रहा है आपके सक्सेस का। रिमेंबर फ्रेंड्स, जेलस लोग हमेशा ही आपको मिसगाइड करेंगे। ये लोग आपको कभी भी राइट सॉल्यूशंस नहीं देंगे। दे विल ऑलवेज मिसगाइड यू बिकॉज दे वांट कि आप भी उन्हीं के बिरादरी में शामिल हो जाए और आप जीवन में प्रॉस्पर ना करें। लोग आपसे जेलस होते हैं, दे विल कट यू इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन। वो आपको कॉन्वर्सेशन के बीच में से ही डिस्कनेक्ट कर देंगे। आपका पॉइंट कितना ही वैल्यूएबल या फिर आपका पॉइंट कितना ही सोचने लायक क्यों ना हो, ये लोग हमेशा आपके मुद्दों का मजाक बनाएंगे। 55% ऑफ द टाइम्स दे विल बी एक्स्ट्रा स्वीट विथ यू। मतलब उनका स्वीटनेस उनके नेचर में सफिशिएंट होगा। वो अंदर से आपसे बहुत नफरत करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो एक मुखौटा पहन के आपको दिखाएंगे कि वो आपके बहुत बड़े हितैषी है और आपका बहुत अच्छा सोचते हैं। जजमेंट्स पास करना, नीचा दिखाना, बैक बिचिंग करना, अपने गुण गाना, लोगों को कम समझना, एक्सेट्रा, दीज आर ऑल द क्वालिटीज और ट्रेड्स ऑफ अ जेलस पर्सन। रिमेंबर फ्रेंड्स, जो भी लोग प्रोग्रेसिव है या फिर अपने लाइफ में जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है ये सब करने के लिए फालतू की चीज़ें। दे हैव गॉट सो मच टू डू इन देयर लाइफ, उनकी देयर लाइफ इज हैपनिंग। ओके, और जो भी लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, रिमेंबर ये लोग आपको नीचे लाना चाहते हैं, उनके लेवल पे लाना चाहते हैं, ताकि आप भी उन्हीं की बिरादरी में शामिल हो जाओ और आप सक्सेस का एक भी लैडर ना चढ़ पाओ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखें। वाइंडिंग अप, अल्टीमेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई जेलस पीपल इन योर लाइफ। जेलस लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप इनसे दूरी बना सके और अपनी लाइफ अपनी शर्तों के हिसाब से जी सके और खुद जान सके कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और रिमेंबर, जेलस लोगों के ओपिनियंस ना कभी मैटर किए हैं और ना कभी मैटर करेंगे, बिकॉज ये लाइफ आपका है, इट इज नॉट देयर लाइफ। उनकी लाइफ ऑलरेडी स्पॉइल्ड है, उनकी लाइफ ऑलरेडी खराब चल रही है, दैट्स व्हाई दे आर जेलस ऑफ यू एंड दे आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन। सो अगर आपको आज का मेरा वीडियो ठीक लगा है या यूजफुल लगा है, तो वीडियो के नीचे लाइक का एक बटन है और सब्सक्राइब का एक रेड बटन है, उसे जरूर प्रेस कीजिए। ऐसा करने से जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा, सो दैट यू डोंट हैव टू सर्च फॉर माय वीडियोस। टिल देन, दिस इज निहारिका HK। अपना खुद का ख्याल रखिए, कीप स्कल्पटिंग योरसेल्फ। बाकी आप खुद बहुत समझदार है। टेक केयर ऑल, आई लव यू ऑल, बाय बाय।